हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम विमल बिहारी सेठ एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बिस्मा सीतापुर। In my last videos, yesterday you have studied there, the first part of there. Lesson number 6 I started yesterday, in which I taught you use of there, which was first use of there. Today we will talk about second part of there, जिसमें आप B नंबर डालेंगे या रोमन अंक और लिखेंगे यूज ऑफ देयर। कल जो हमने देयर का प्रयोग आपको बताया वो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर अथवा वर्ब टू बी के रूप में बताया, जिसमें कहीं कोई फिनिट वर्ब या मेन वर्ब नहीं आती। देयर आर 7 days इन अ वीक, there are 12 months in a year, there are 60 minutes in an hour, there are 24 hours in a day, like this. Today we will see the second use of there, which is used with the finite verb, okay, or we can call it main verb. इसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह आप बना सकते हैं। Sometimes we use there with second form of the verb or in past indefinite tense। कहाँ यूज कर सकते हैं बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके बच्चों, टेंस अभी आपने पढ़े नहीं, जब आगे आएंगे तब इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे कि हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर्ता ना मिलने की दशा में देयर के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ओके बच्चों, देयर को ऐसे पंक्चुएट कर लें। बट यहाँ पर क्या लिखेंगे? बट देयर डज नॉट कीप एनी मीनिंग आल्सो हियर। लेकिन यहाँ पर भी देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, ये बहुत रेयर सेंटेंस होता है। और देयर का प्रयोग इस सिचुएशन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ये पास्ट टेंस का पहला भाग होता है। ओके बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। इसका भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा देयर प्लस सेकंड फॉर्म। हमने आपको वर्ब में बताया था सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। कि वर्ब के 3 रूप हमने बताए थे। फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इसके अलावा हमने बताया था एक सिंगुलर वर्ब होता है जो एस या ईएस लगाने से बनता है, और एक आईएनजी फॉर्म होता है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और जो आईएनजी लगाने से बनता है। लेकिन हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म की आवश्यकता होगी, यानी पास्ट फॉर्म की आवश्यकता होगी, और देयर का प्रयोग हम बस उसी सिचुएशन में कर सकते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं, शुद्ध रूप से। अब देखिए, सपोज करिए आपको बोलना है किसी गांव में एक अंधा रहता था। ये आपका सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। सूचना मिल रही है किसी गांव में एक अंधा रहता था, यानी एक गांव में एक अंधा रहता था।
हमने आपको ये पिछले वीडियोस में भी बताया था, किसी का मतलब क्या हो गया, एक गांव। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, देयर, देयर आ गया, स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर सेकंड फॉर्म रहता था, इससे हमें पता चला कि वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, देयर लिव्ड। ओके बच्चों, अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए ब्लाइंड मैन, ठीक है, एक अंधा, देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन। अब गांव में, ये विशेषता होगी एडजेक्टिव फ्रेज, इन अ विलेज, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ये आपका देयर हो गया। लेकिन यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ देयर। और एक एग्जांपल देखें, किसी शहर में एक गीदड़, गीदड़ यू नो जैकाल को कहते हैं, गीदड़ रहता था। लेकिन आप देखेंगे ये सब पास्ट में ही हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा है। कौन रहता था, किसी शहर में एक गीदड़ रहता था, यानी कि एक शहर में एक गीदड़ रहता था। क्या बोलेंगे बच्चों, देयर लिव्ड आ जैकॉल, जैकॉल किसे कहते हैं, गीदड़ को, जैकॉल JACKL, जैकॉल इन ए टाउन, टाउन यानी शहर या कस्बा। आया बच्चों समझ में, ये भी आपका अफर्मेटिव हो गया। एक सेंटेंस और देख लें, किसी जंगल में एक चालाक खरगोश रहता था। ठीक है बच्चों, इसमें भी वही मतलब है, देयर। आपने देखा होगा हिंदी टू इंग्लिश जो हमारी स्टोरीज होती हैं, जिनको हम ट्रांसलेट टू इंग्लिश कहते हैं, उसमें अक्सर हमारे वाक्य इसी तरह से चालू होते हैं। किसी देश में एक राजा रहता था, किसी गांव में एक अंधा रहता था, किसी गांव में एक गूंगा रहता था, लाइक दिस। किसी जंगल में एक चालाक खरगोश रहता था, क्या बोलेंगे, देयर लिव्ड ए क्लेवर, क्लेवर यानी चतुर, क्लेवर है, कनिंग है, क्लेवर रैबिट इन ए फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका देयर का दूसरा यूज हुआ। कल आपने पहला यूज पढ़ा था, वो वर्ब टू बी था, और ये आपने टेंस में देखा कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देयर का प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज करिए, और इसी के आधार पे कुछ और वाक्य बोल लीजिए। ठीक है ना बच्चों, देयर रूल्ड अ किंग इन अ कंट्री, देयर लिव्ड अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट, देयर लिव्ड अ dumb man in a village, there lived a lame man in a village, like this। ओके बच्चों, ये अब आपका देयर का प्रयोग पूरा हुआ। इन माई नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड डमी इट। इसी का सेकंड पार्ट अभी आपको दूसरे वीडियोस में नजर आएगा। बाय बाय।